काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो सर्कुलर्स का जिक्र होता है बार बार, तो आखिर में सर्कुलर होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, बैंक जो है वो कोई लाला जी की कंपनी तो है नहीं। तो हर एक काम के लिए एक प्रोसेस होता है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर स्पेसिफाई किया जाता है सर्कुलर्स के द्वारा। हर काम को वो सर्कुलर में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैश चेक करना है, तो जो आपका बैंक है, जिस भी ब्रांच की आपके पास में ऑडिट है, वो बैंक ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आपको कैश का हैंडलिंग करना है तो किस तरीके से कैश की हैंडलिंग की जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात, वो कैश का जो सर्कुलर है वो एक्सेस करना है, उसके अंदर पढ़ना है क्या प्रोसेस बताया गया है, उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं आपका बैंक स्टाफ या नहीं कर रहा है वो चेक करना है, और अगर वो नहीं कर रहा है ऐसा तो आपको उस चीज़ को रिपोर्ट करना है। सेम चीज़ अप्लाइज टू दी लोन्स, एडवांसेज, एसेट्स, लाइबिलिटी के जितने भी एरिया होते हैं, हर एक एरिया के लिए एक स्पेसिफिक सर्कुलर होता है। आप जिस भी स्ट्रीम की, आप जिस भी और जो है डिवीजन की ऑडिट कर रहे हैं, उस डिवीजन के उस वर्किंग से रिलेटेड सर्कुलर को एक्सेस कीजिए, उसको ये पढ़िए आप कि उसके अंदर कोई भी अगर आपको प्रोसेस का लैप्स दिख रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मान लीजिए बैंक ऑडिट कभी आपने नहीं भी किया है तो भी सिंपल सी गणित है, सर्कुलर्स को एक्सेस कीजिए और उसके थ्रू आपको प्रोसेस को समझना है।